हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और आप सभी हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के इस सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल देव एजुकेयर। और प्यारे बच्चों, आज के इस धमाकेदार, जबरदस्त और बेहतरीन होने वाले सेशन में, प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन के माध्यम से और आने वाले एक और मात्र सेशन के माध्यम से हम लोग साझेदारी फर्मों के समापन की ओर अग्रसर होते चले जा रहे हैं। और आने वाले सेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि लाभ की गारंटी वाले क्वेश्चन किस तरीके से सॉर्ट आउट किए जाते हैं और लाभ की गारंटी के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए आज के इस धमाकेदार सेशन के माध्यम से हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोगों को शब्दों को ध्यान में रख करके क्या करना होता है, उन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने होते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका जो समझना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जिनको क्या करना मुश्किल होता है सर, समझना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आपने उन शब्दों को समझ लिया बेटा, तो आपका कोई भी क्वेश्चन बनाओ साझेदारी फर्मों से रिलेटेड, चाहे आप लाभ हानि नियोजन खाता बनाओ, चाहे आप साझेदारों की पूंजी खाता बनाओ, किसी भी पद्धति से बनाओ, आपका जो क्वेश्चन होगा वो सही मायनों में सही सही बनेगा। और मैं 100% गारंटी देता हूं आपको कि आप इन शब्दों को समझ लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं बनेगा बेटा। ठीक है, तो आइए आज के हमारे इस धमाकेदार सेशन के माध्यम से उन्हीं शब्दों को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, आज के दो क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए आज के हमारा पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन कि लोकेश और आजाद कौन कौन है सर? लोकेश और आजाद नाम के दो व्यक्ति हैं बेटा। वो क्या करते हैं, 3:2 के अनुपात में साझेदारी फर्म में प्रवेश कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं, लोकेश एवं आजाद 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले क्या हैं, जैसा कि मैंने बताया साझेदार हैं। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया, क्रमशः प्यारे बच्चों 50,000 रुपए और 30,000 रुपए की पूंजी उन्होंने लगाई। कितने रुपए की सर? 50,000 रुपए लोकेश लगाता है और 30,000 रुपए बेटा आजाद लगाता है अपने साझेदारी व्यवसाय में। ठीक है बेटा, बोला गया कि पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। हमको क्या करना है, उन साझेदारों के द्वारा लगाई गई पूंजी पर बेटा हमको 6% वार्षिक की दर से ब्याज देने हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया तथा आजाद को 2,500 रुपए प्रति वर्ष वेतन दिया जाता है। क्या बोला गया, आजाद नाम का जो साझेदार है उनको हम लोग 2,500 रुपए प्रति वर्ष क्या देंगे, वेतन के रूप में राशि का भुगतान करेंगे बेटा। ठीक है, वर्ष 2002 में आजाद का वेतन निकालने के बाद, अब यहां पास ध्यान देने वाली बात है, वर्ष 2002 में ही क्या कर लिया गया, आजाद ने अपना वेतन निकाल लिए हैं, उसके बाद का लाभ बताया जाएगा आपको। मतलब अब हम जब क्या करेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ पास वेतन का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पास बोला गया है हमको कि वर्ष 2002 में क्या किया गया, वेतन निकाल लिया गया है। तो वेतन निकालने के बाद जो लाभ बचता है उसके बारे में बताया जाएगा। तो निकालने वाली जो चीजें हैं पहले से निकाल ली गई हैं, उसके बारे में हम लाभ हानि नियोजन खाते में समायोजन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पास बोला गया कि वर्ष 2002 में क्या किया गया था, आजाद के द्वारा वेतन निकाल लिया गया था। उसके बाद मतलब वेतन हमने दे दिया, उसके बाद की जो लाभ की रकम बचती है हमारे पास बच्चों, वो 12,500 रुपए की बनती है। उसमें लाभ की राशि का 5% भाग जो है कमीशन के रूप में हमको किनको देने हैं, मैनेजर को देने हैं। किनको देने हैं सर? मैनेजर को देने हैं प्यारे बच्चों। लाभ के विभाजन को दर्शाने वाला खाता तथा साझेदारों का पूंजी खाता तैयार कीजिए। अब यहाँ पास ध्यान देने वाली बात क्या है कि वेतन तो निकाल लिए गए हैं, वेतन का हम समायोजन लाभ हानि नियोजन खाता में नहीं करेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, साझेदारों का पूंजी खाता आपको तैयार करने को कहा गया है, लेकिन क्या बेटा आपको बताया गया कि सर आप यहां पास स्थिर पूंजी पद्धति से साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए या परिवर्तनशील पूंजी खातों से बनाइए। दोनों पद्धतियों के बारे में यहां पास जब जिक्र ही नहीं हुआ है, तो हम किस पद्धति के आधार पर बेटा साझेदारों का पूंजी खाता बनाएं? तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, अगर आपके क्वेश्चन में किसी भी तरीके की पद्धति का जिक्र नहीं हुआ है, जैसे कि हम लोग साझेदारों के पूंजी खाते में दो पद्धतियों से बनाते हैं, कौन कौन सी पद्धति होती है, एक तो होती है स्थिर पूंजी पद्धति और दूसरा होता है बेटा कौन सा, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। अगर प्यारे बच्चों आप लोगों के क्वेश्चन में आपको यह बोल दिया जाया रहेगा कि साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए, तो आप क्या करोगे,
स्थिर पूंजी पद्धति को छोड़ करके क्या बचता है हमारे पास, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। तो आप जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अकॉर्डिंग साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करोगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए हम क्या करेंगे, इस साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करेंगे परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा हम लोग यही करते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन के बारे में हम क्या करते हैं, समायोजन करते हैं। तो समायोजन के पूर्व हम क्या करते हैं बेटा, कार्यविधि का कार्य करते हैं। क्या करते हैं सर, कार्यविधि का कार्य करते हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए कार्यविधि कर लेते हैं, क्या क्या कार्यविधि हमको करनी है उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला कार्यविधि करेंगे बच्चों, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर हमको जो भी साझेदार है उनको 6% वार्षिक की दर से क्या देने हैं, ब्याज देने हैं। तो यहाँ पास लोकेश नाम का जो व्यक्ति है, लोकेश नाम का जो साझेदार है बेटा, वो 50,000 रुपए की पूंजी लगाता है अपने साझेदारी व्यवसाय में। तो 50,000 रुपए का हम लोग अगर 6% निकाले बच्चों तो 3,000 रुपए होता है। कितना रुपए होता है सर, 3,000 रुपए होता है प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ अगर हम लोग आजाद की पूंजी पर ब्याज निकाले तो कितना हो जाएगा, 1,800 रुपए हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा सर, 1,800 रुपए हो जाता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पास बोला गया कि मैनेजर को हमको क्या करना है, 5% कमीशन के रूप में देने हैं लाभ का, ठीक है। तो लाभ का 5% कमीशन देंगे, किनको देंगे भैया, मैनेजर को। तो 12,500 का बेटा हम लोग अगर कितना परसेंट निकाले, 5% निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारे पास जो अमाउंट आता है वो होता है 625 रुपए। कितना होता है सर, 625 रुपए। अब यहाँ पास तीसरा जो समायोजन होगा वो किसका होगा, लाभ हानि विभाजन का होगा, जिसको हम 3:2 के अनुपात में विभाजित करेंगे। तो आइए पहले इन समायोजनों को क्या करते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता में पहले क्या कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले शेष लाया गया, क्या लाया गया सर बेटा, उनका लाभ जो है कितने रुपए का है, 12,500 का, ठीक है। 12,500 का उनको लाभ होता है, किनको, लोकेश और आजाद को। कब भैया, लोकेश और आजाद को 12,500 का नहीं सर, उनके फर्म को 12,500 का लाभ हो रहा है, ठीक है। उसमें कुछ समायोजन हमको करने हैं, उसके तत्पश्चात ही हमको क्या पता चलेगा, साझेदारों को होने वाले लाभ के बारे में पता चलेगा। क्या बात कह दी सर आपने, ठीक है। तो आइए हमने क्या किया, सबसे पहले पूंजी पर ब्याज निकाला बेटा। तो यहाँ पास लिख लेते हैं पूंजी पर ब्याज, यहाँ पास दे दिया भैया हमने पूंजी पर ब्याज। किनको किनको, एक तो हो गया हमारा लोकेश, कौन कौन है सर, लोकेश और आजाद। लोकेश को हमने बेटा कितने रुपए पूंजी पर ब्याज दिए, 3,000 रुपए। कितने दे दिए सर, 3,000 रुपए। और आजाद को हमने दे दिए 1,800 रुपए। टोटल अमाउंट जब हम करते हैं कितना होता है प्यारे बच्चों, 4,800 रुपए, ठीक है। अब हमने क्या किया, लाभ पर 5% कमीशन दिया। एक बार फिर से बता दूं, यहां पास क्या किया गया था, वर्ष 2002 में आजाद के द्वारा वेतन निकालने के बाद का लाभ बताया गया है, मतलब वेतन हम दे चुके हैं, तो वेतन का समायोजन हम लाभ हानि नियोजन खाता में नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पास कमीशन, ठीक है, कमीशन हम दे रहे हैं बेटा, कितने परसेंट, 5%, ठीक है। यहां पास लिख लेते हैं 5%, किनको दे रहे हैं, मैनेजर को। अब यहां पास हमने जब 12,500 का 5% निकाला बच्चों, तो कितना रुपए हुआ, 625 रुपए। 625 रुपए लिख लेते हैं भाई। अब कुछ चीजें और बची हैं क्या समायोजन करने के लिए, तो नहीं, हमारे पास और कुछ भी चीजें नहीं बची हैं समायोजन करने के लिए। तो आइए देखते हैं और टोटल कर देते हैं अमाउंट्स को। तो यहाँ पास 12,500 क्रेडिट साइड का योग आ रहा है ना, और कितना रुपए आ रहे हैं सर, 12,500। डेबिट साइड का योग भी 12,500 आना चाहिए, है ना। कितने रुपए का कम पड़ रहा है बेटा, 4,800 प्लस यहाँ पास 625 रुपए, यहाँ पास कितने हो जाते हैं, आइए देखते हैं। 4,800 हो गए आपके पास, फिर हो गए आपके 625 रुपए हो गए। टोटल जब हम करते हैं बेटा तो हमारे पास जो निकल करके आता है वो अमाउंट होता है 5,425 रुपए। 5,425 रुपए को हम क्या करेंगे, 12,500 रुपए की राशि में माइनस कर देंगे, कितने को, 5,425 रुपए को। तो हमारे पास जो अमाउंट निकल करके आएगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, 7,075 रुपए। कितने होगा, 7,075 रुपए। तो यही क्या है बेटा, लाभ है साझेदारों का, क्या है, लाभ है साझेदारों का, जिनको हम क्या करते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करते हैं।
तो यहाँ पास लिख देते हैं साझेदारों के पूंजी खाते से। ठीक है, तो यहाँ पास कौन कौन साझेदार हैं? लोकेश और आजाद, लोकेश और आजाद साझेदार हैं। इनको जो भी अमाउंट हमारे पास लाभ के रूप में हुआ है उनको विभाजित कर देते हैं। तो 7,075 रुपए का प्यारे बच्चों, कितने रुपए का? 7,075 रुपए का 3/5 हिस्सा। 3/5 क्यों सर? यहाँ पास 3:2 के अनुपात में वो क्या करते हैं, लाभ हानि का विभाजन करते हैं बेटा। तो यहाँ पास 3 जो हिस्सा होगा वो लोकेश का हो जाएगा, और जो 2 हिस्सा प्राप्त होगा वो किसको मिलेगा? आजाद को। मतलब 7,075 रुपए का 5 हिस्सा होगा, उसमें से 3 हिस्सा मिलने वाला है लोकेश को और 2 हिस्सा मिलने वाला है आजाद को। तो यहाँ पास 7,075 गुणित हम करेंगे 3, क्योंकि 3 हिस्सा किसको मिलेगा? लोकेश को। बटे में 5 डालेंगे क्योंकि इनका जोड़ होता है 5, 3 और 2 कितने होते हैं? 5। तो यहाँ पास जब हमने भाग दिया तो हमारे पास कितना रुपए आ गया बेटा? हमने क्या किया, 7,075 रुपए को गुना किया 3 से और भाग दिया 5 से, तो हमारे पास जो अमाउंट बन करके आता है वो होता है प्यारे बच्चों 4,245 रुपए। कितना होता है? 4,245 रुपए। साथ ही साथ अगर हम लोग आजाद का अमाउंट निकाले कितने रुपए में से? 7,075 रुपए में से, तो 2/5 हिस्सा, मतलब होते हैं प्यारे बच्चों 2,830 रुपए। कितने रुपए होते हैं सर? 2,830 रुपए। तो यहाँ पास हम लोग लिख ले क्या, यहाँ पास 4,245 रुपए, और हमारे पास जो अमाउंट निकल करके आया है वो 2,830 रुपए। तो टोटल जो अमाउंट हुआ प्यारे बच्चों 7,075 रुपए। ठीक है, अब दोनों साइड का योग कर दो भैया, 12,500 होता है कि नहीं। तो ये तो हो गया हमारा लाभ हानि नियोजन खाता बेटा। अब जैसे कि मैंने बोला कि आपको अगर क्वेश्चन के अंत में दे दिया जा रहेगा कि साझेदारों का पूंजी खाता बनाओ, तो आपको क्या करना है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति मानते हुए ही आपको साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करने हैं। तो आइए परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पास सबसे पहले शेष लाया गया। शेष क्या है सर? उनकी पूंजी बेटा, शेष लाया गया। उनकी जो पूंजी है, कितने कितने रुपए लगाए थे? लोकेश ने लगाए थे 50,000 रुपए और आजाद ने लगाए थे 30,000 रुपए। ठीक, नेक्स्ट है पूंजी पर हमने क्या दिया? ब्याज दिया। पूंजी पर ब्याज, मैंने आपको पहले भी बोला है कि साझेदारों से रिलेटेड जितने भी व्यवहार होंगे वो साझेदारों के पूंजी खाते में आएंगे। तो पूंजी पर ब्याज हमने कितना कितना दिया? लोकेश को दिया 3,000 रुपए सर, आजाद को दे दिया 1,800 रुपए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट था वेतन। प्यारे बच्चों हमने वेतन दिया था किसी को। ठीक है, तो जो कि क्या था, साझेदारों से रिलेटेड व्यवहार था। तो हम क्या करेंगे, आजाद को क्या करेंगे, वेतन के रूप में हमने क्या दिया था? 2,500 की राशि का भुगतान किया था। किसको दिया था सर? 2,500 की राशि का भुगतान हमने आजाद को किया था वेतन के रूप में। तो यहाँ पास वेतन खाते से लिख सकते हो आप, सॉरी वेतन खाते को। ठीक है, नेक्स्ट था प्यारे बच्चों लाभ। लाभ प्राप्त हो रहा था साझेदारों को लाभ हानि नियोजन से या नियोजन को। ठीक है, कितने कितने रुपए इनको प्राप्त हो रहे थे? 4,245 रुपए लोकेश को, और आजाद को प्राप्त हो रहे थे 2,830 रुपए। यही हो रहा था बेटा। ठीक है, अब हम जब इसका टोटल करते हैं प्यारे बच्चों तो कितना आ जाता है, आइए देखते हैं। 0, ये तो हो गया भैया 0/सन्नाटा, ये हो गया हमारा 3, और यहाँ पास 8 और 16, 16 और 5 कितने होते हैं बेटा? 16 और 5 हो गए 21, 21 का 1 हमारे पास आ गया, और यहाँ पास फिर से चला गया कितना? 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, और यहाँ पास कितना हो गया बेटा? 3 का 3। तो यहाँ पास जो आजाद का अमाउंट है, किसका अमाउंट? आजाद का अमाउंट है वो 37,130 रुपए होता है, और लोकेश का जो अमाउंट होगा उसको भी टोटल कर लेते हैं। 5, 4, फिर यहाँ पास 2, फिर यहाँ पास 7 और यहाँ पास 5। ठीक है, तो जो लोकेश का अमाउंट होगा वो 57,245 रुपए होने वाला है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पास आइए इनका टोटल हम लोग विकलन पक्ष में भी कर लेते हैं। इधर हो जाएगा 37,130 रुपए और इधर आ जाएगा 57,245 रुपए मात्र प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या ये अमाउंट अभी ऐसा ही रहेगा सर? नहीं, हम क्या करेंगे, उन्होंने तो आहरण किया ही नहीं, तो यहाँ पास शेष क्या होगा बेटा? लेगा, मतलब शेष
ले गए, हम शेष ले गए के रूप में क्या करेंगे, 57,245 रुपए आजाद के खाते में लिखेंगे और आजाद के खाते में क्या करेंगे, 37,130 रुपए का अमाउंट हम लोग लिखने वाले हैं। मतलब शेष के रूप में क्या करेगा, लोकेश जो है 57,245 रुपए टोटल अमाउंट लेगा, आजाद क्या करेगा, 37,130 रुपए अमाउंट लेने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से जो होगा आप लोगों का साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करोगे आप लोग। जब आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहे, साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करो, तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अकॉर्डिंग ही आपको साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करना है। तो सर एक बात थी कि आपने यहाँ पास वेतन तो लिखे लेकिन साझेदार लाभ हानि नियोजन में नहीं लिखे। तो बेटा जैसे कि मैंने बोला कि वर्ष 2002 में ही क्या कर लिया गया, वेतन निकाल लिया गया था, जिसका समायोजन हम केस में नहीं करेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता में नहीं करेंगे, परंतु जो वेतन था वो साझेदार से रिलेटेड व्यवहार था, इसीलिए हम क्या करेंगे, साझेदारों के पूंजी खाते में उसको समायोजित जरूर करेंगे। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों दूसरा आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है उस पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि कौन से वो शब्द हैं जिसके बारे में हम सभी बच्चों को जानना चाहिए। ठीक है, और मैं बता दूं ये जो शब्द होंगे उसके बारे में आप लोगों को कई ऐसे शिक्षक होंगे जो आपको नहीं बताते हैं बेटा, जिसकी बदौलत क्या होता है, आपके जो क्वेश्चंस हो जाते हैं वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो शब्द हैं उसको मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं आज, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं। अभी का दूसरा प्रश्न है, अनुभव एवं काजल नाम के दो साझेदार हैं। कौन कौन सा, अनुभव और काजल नाम के दो साझेदार हैं जो क्या करते हैं, 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। उनकी पूंजी प्यारे बच्चों क्रमशः 90,000 रुपए और 60,000 रुपए की होती है। क्या क्या किया सर, उन्होंने साझेदारी फर्म में प्रवेश किया तो उन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों, 60,000 रुपए और 90,000 रुपए की पूंजी उन्होंने लगाई। मतलब अनुभा ने 90,000 रुपए की पूंजी लगाई और काजल ने बेटा 60,000 रुपए की पूंजी अपने साझेदारी फर्म में, अपने साझेदारी व्यवसाय में क्या किए हैं, लगाए हैं। ठीक है, वर्ष के दौरान जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनको आपको कुछ टीचर बताते नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि वर्ष के दौरान अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में लाभ दिया गया रहेगा, क्या दिया जाएगा सर, वर्ष के दौरान वाले क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा कि आपको बोला जाएगा कि वर्ष के दौरान आपके साझेदारी फर्म को इतने रुपए का लाभ होता है। तो आप क्या करोगे प्यारे बच्चों कि आप केवल और केवल लाभ हानि नियोजन खाते में लाभ हानि का बंटवारा करोगे। क्या करोगे, लाभ हानि का बंटवारा करोगे, क्योंकि वर्ष के दौरान किसी भी साझेदार से संबंधित व्यवहार आप लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं लिखोगे। ठीक है, क्योंकि वर्ष की समाप्ति ही नहीं हुई है, वर्ष के दौरान लाभ की बात कही जा रही है, इसीलिए क्या किया जाता है, यदि वर्ष के दौरान आपको लाभ होता है तो आप केवल और केवल लाभ हानि का बंटवारा करते हो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं। ठीक है, जो मैं लाभ हानि नियोजन खाता बनाते वक्त भी आपको बताऊंगा, फिर से याद दिलाऊंगा, यदि आपको वर्ष के दौरान बोला गया तो आप केवल और केवल लाभ हानि नियोजन खाते में प्यारे बच्चों क्या करोगे बेटा, आप करोगे यू कि लाभ हानि नियोजन खाते में लाभ हानि का केवल बंटवारा करोगे और किसी भी समायोजन आपको नहीं करने हैं लाभ हानि नियोजन खाते में। ठीक है, तो यहाँ पास क्या बोला गया है, वर्ष के दौरान कितने रुपए का लाभ है, 45,000 रुपए का। साझेदारी संलेख के अनुसार ये समझौता हुआ है प्यारे बच्चों कि अनुभव को 700 रुपए और काजल को 500 रुपए प्रति माह वेतन पाने के अधिकारी हैं। ये साझेदारी संलेख में उनके अनुसार क्या हुआ है, समझौता हुआ है। ठीक है, जिनको पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है, पूंजी पर क्या किया जाता है, 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ वर्ष की समाप्ति पर प्यारे बच्चों यहाँ पास बोला गया कि वर्ष की समाप्ति पर आहरण किया गया अनुभव के द्वारा 8,500 और काजल के द्वारा प्यारे बच्चों 6,500 रुपए की धनराशि। ठीक है, तो आहरणों पर भी हमको क्या बोला गया कि आप 5% की दर से प्यारे बच्चों ब्याज लगाइए। ठीक है, लाभ हानि समायोजन खाता एवं साझेदारों के पूंजी खाते परिवर्तनशील पूंजी मानते हुए बनाइए। हमको क्या बोला गया, हमको बनाने हैं दो खाते, एक तो लाभ हानि नियोजन खाते और दूसरा होता है साझेदारों के पूंजी खाते। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया कि आपको क्या करना है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति मानते हुए आपको साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करने हैं। ठीक है बेटा, तो आइए जैसा कि हम सभी क्वेश्चंस में करते हैं कार्यविधि तैयार करते हैं। पूंजी पर ब्याज,
अनुभव का जो पूंजी है वो 90,000 रुपए है। तो 90,000 रुपए का अगर हम लोग पूंजी पर 5% की दर से ब्याज निकाले प्यारे बच्चों, तो कितना होता है 4,500 रुपए। 9 पंचे 45 मतलब 4,500। ठीक है। काजल का पूंजी पर ब्याज निकाले 60,000 रुपए का, तो बेटा होता है 3,000 रुपए। कितने रुपए सर? 3,000 रुपए। ठीक है। अब नेक्स्ट है वेतन की गणना हमको करनी है बेटा। वेतन यहाँ पास हमने क्या किया, अनुभव और काजल को साझेदारी संलेख के अनुसार 700 रुपए और 500 रुपए की प्रति माह, यहाँ पास बोला गया प्रति माह, मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं बेटा? 12 महीने। तो 12 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 700 रुपए की धनराशि को और 500 रुपए की धनराशि को। तो 700 रुपए हमको अनुभव को देने हैं प्रति माह, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक वर्ष का निकालेंगे तो 12 से जब हम गुना करते हैं 700 को तो 8,400 रुपए आता है। 500 को हम गुना करते हैं 12 से, तो हमारे पास जो धनराशि निकल करके आती है वो 600 रुपए की होती है, सॉरी 6,000 रुपए की होती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, आहरण पर ब्याज। हमने देखा कि साझेदारी संलेख के अनुसार क्या किया गया, अनुभव और काजल के द्वारा क्या किया गया, 8,500 रुपए और 6,500 रुपए की धनराशि निकाली गई। उस पर साझेदारी संलेख के अनुसार 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाएगा। तो 5% निकाल लेते हैं भाई। 8,500 का 5% यदि हम निकाले प्यारे बच्चों, तो होता है हमारे पास 425 रुपए। कितने रुपए सर? 425 रुपए। ठीक उसी प्रकार 6,000 रुपए का हम लोग 6,500 का अगर हम लोग क्या करें, 5% की धनराशि निकाले, तो बेटा होता है हमारे पास 325 रुपए। ठीक है। तो अब बचा क्या सर, लाभ हानि का विभाजन। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, अब हमको क्या करना है, लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करने हैं। तो मैंने आपको क्या कहा, यदि आपको वर्ष के दौरान वाला लाभ मिलता है किसी भी प्रश्न में बेटा, किसी भी क्वेश्चंस में, ठीक है, तो आपको क्या करने, केवल और केवल लाभ और हानि का विभाजन करने हैं लाभ हानि नियोजन खाते के अंतर्गत, और किसी भी साझेदारी समझौते किसी भी साझेदारी संलेख को आपको नहीं देखने हैं। ठीक है। आपको क्या करने हैं, वर्ष के दौरान दिया है, मतलब लाभ हानि का बंटवारा करोगे केवल और केवल लाभ हानि नियोजन खाते में, अन्य किसी व्यवहारों को, अन्य किसी समायोजन को आपको नहीं करने हैं। ठीक है। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, जैसे कि 45,000 रुपए का लाभ किनको हो रहा था, साझेदारी फर्म को हो रहा था, जिनको हमको 2:1 के अनुपात में किनको किनको बांटने थे, अनुभव और काजल को बांटने थे। तो 45,000 रुपए का लाभ हो रहा था बेटा, तो हम क्या करेंगे, 2/3 हिस्सा किनको देंगे, अनुभव को, मतलब 30,000 रुपए की धनराशि देंगे। ठीक है। ठीक उसी प्रकार 45,000 रुपए का 1/3 हिस्सा हम देंगे प्यारे बच्चों, किसको, किसको देंगे सर, काजल को देंगे। तो मतलब 15,000 रुपए की धनराशि जो है हम किनको देंगे, काजल को देंगे लाभ के रूप में। तो जैसे कि मैंने बोला, हम केवल और केवल क्या करेंगे, लाभ हानि नियोजन खाते में लाभ का बंटवारा करेंगे। ठीक है। कितने रुपए था, 45,000 रुपए। तो 45,000 रुपए का हमने क्या किया, बंटवारा कर दिया भैया, किनको किनको, काजल और अनुभव को, साझेदारों के पूंजी खाते में, पूंजी खाते से। ठीक है। तो यहाँ पास कौन कौन साझेदार है, अनुभव और काजल बेटा। कितने कितने रुपए, ये अनुभव को मिल जाते हैं 30,000 रुपए लाभ के रूप में, और काजल को मिल जाते हैं प्यारे बच्चों 15,000 रुपए लाभ के रूप में। तो यहाँ पास टोटल अमाउंट कितना होता है, 45,000 रुपए, जिसको हमने विभाजित किया अभी अभी, किनको, अनुभव और काजल को, उसके दिए गए अनुपात के अकॉर्डिंग, किस अनुपात में, 2:1 के अनुपात में। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, साझेदारों के पूंजी खाते बनाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि साझेदारों से संबंधित जितने भी व्यवहार होंगे प्यारे बच्चों, हमको क्या करना है, साझेदारों के पूंजी खाते में लिखने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले साझेदारों से संबंधित व्यवहार देख लेते हैं क्या क्या है। पूंजी पर हमने ब्याज दिया। ठीक है। उन्होंने, और ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने कुछ पूंजी भी लगाई थी और हमने पूंजी पर ब्याज भी दिया, ये भी साझेदारों से रिलेटेड है। वेतन हमने दिया, ये भी साझेदारों से संबंधित है। ठीक है। आहरण पर ब्याज, हम आहरण पर ब्याज ले रहे हैं, वो भी साझेदारों से संबंधित है। लाभ हानि नियोजन, हमने लाभ हानि का बंटवारा किया, लाभ हानि प्राप्त किए अनुभव और काजल ने, वो भी तो साझेदारों से संबंधित व्यवहार है प्यारे बच्चों। उसका हम क्या करेंगे, समायोजन करेंगे साझेदारों के पूंजी खाते मात्र में। ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हुआ यू कि यहां पास शेष लाया गया। क्या किया गया सर, शेष लाया गया बेटा। कितने कितने रुपए,
अनुभा ने साझेदारी फर्म में 90,000 रुपए की धनराशि लगाई थी और काजल ने 60,000 रुपए की धनराशि अपने साझेदारी फर्म में लगाई थी। साथ ही साथ हमने क्या किया था, पूंजी पर ब्याज दिया था। मतलब 90,000 रुपए की पूंजी पर और 60,000 रुपए की पूंजी पर हमने क्या किया था, ब्याज दिया था अनुभा और काजल को। तो 90,000 रुपए में हमने जब 5% की धनराशि का क्या किया था, पूंजी पर ब्याज दिया था प्यारे बच्चों, तो हुआ था 4,500 रुपए और इनका हुआ था कितना, 3,000 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट था, हमने क्या किया, वेतन दिया था। क्या किया सर, वेतन दिया, पूंजी पर ब्याज भी हमने कर ली, वेतन था। वेतन हमने किनको दिया सर, तो आइए देखते हैं। वेतन हमने दिया अनुभव को बेटा 8,400 रुपए। कितने रुपए सर, 8,400 रुपए। और हमने दिया 6,000 रुपए की धनराशि वेतन के रूप में काजल को। ठीक है। नेक्स्ट क्या था सर, तो लाभ हानि का जब हमने बंटवारा किया था सर, आप आहरण को भूल रहे हो सर, तो भूले नहीं है बेटा, वो डेबिट साइड आता है साझेदारों के पूंजी खाते में। ठीक है, लाभ हानि नियोजन से लिख देता हूं मैं। तो यहाँ पास हमने क्या किया था, 30,000 रुपए की धनराशि जो लाभ के रूप में अनुभव को प्राप्त हुई और ये 15,000 रुपए की धनराशि जो काजल को लाभ के रूप में प्राप्त हुई। ठीक है, तो आइए इस साइड का योग भी देख लेते हैं। आहरण किया था उन्होंने बेटा कुछ, क्या किया था सर, आहरण किया था। अनुभा ने कितना आहरित किया था, 8,500 रुपए और काजल ने किया था कितना, ये 8,500 रुपए और 6,500 था क्या, हाँ 6,500 था बेटा। ओके, अब इस पर हमने ब्याज निकाले, आहरण पर ब्याज, तो यहाँ पास जो अमाउंट निकल करके आया वो था 425 रुपए और 325 रुपए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब टोटल अमाउंट कर लिया जाए क्या, तो यहाँ पास अमाउंट टोटल कर लेते हैं 0 0 फिर 0 ही है सर, 3 और 6 9, 9 और 5 कितने होते हैं आपके, 9 और 5 हो गए आपके 14, 14 का हो गया 4, हासिल कितना चला गया बेटा, 1, 1 और 6 हो गए आपके 7, 7 और 1 8, मतलब 84,000 रुपए अनुभव सॉरी काजल का अमाउंट हो रहा है टोटल। और हम देख लेते हैं किसका, अनुभव का। तो अनुभव का अमाउंट कितना हो रहा है, 0 0 और ये 5 हो गया सर। ठीक, 5 नहीं हुआ है सर, ज़्यादा होगा, ये 0 0 तो 2 हो गया, 5 और 4 हो गए 9 हो गया, और यहाँ पास 4 और 8 कितने होते हैं, 4 और 8 12, 12 का 2 हासिल गया 1, तो यहाँ पास 1 और ये 9 10, 10 और 3 13, मतलब 1,32,900 रुपए अनुभव का हो रहे हैं। तो यहाँ पास लिख लेते हैं 1,32,900 और लिख लेते हैं 84,000। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा क्या उतना, नहीं अभी तो नहीं हो रहा है सर। तो आइए कितना कितना होता है उसको देख लेते हैं बेटा। ये 8,500 में हम क्या करेंगे, 8,500 और 425 रुपए को हम माइनस करेंगे 1,32,900 पे। तो आइए यहाँ पास करके देख लें, कैलकुलेशन यहाँ पास कर लेते हैं सर। कितना था अमाउंट, 1,32,900 में हमको माइनस करने थे कितना बेटा, 8,500 प्लस 425 मतलब हो गए आपके 8,925, 8,925 रुपए। ओके, यहाँ पास हो गए आपके, एक सेकेंड बेटा रुकना, यहाँ पास हो जाते हैं आपकी 5 7 और ये हो गए आपके 9, वो 18 हो गया बेटा इसलिए 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पास हो जाता है 3 2 और ये 1, मतलब 1,23,975 रुपए की जो धनराशि होगी वो क्या करेगा, शेष के रूप में लेगा। कौन लेगा सर, अनुभा। ठीक है, 1,23,975 रुपए हो गया। अब कौन सी धनराशि सर, अब 84,000 में हम क्या करेंगे, 84,000 रुपए काजल का अमाउंट था, अब उसमें क्या करेंगे, टोटल अमाउंट देखो 6,500 प्लस 325 मतलब हो गए 6,825 रुपए, हम क्या करेंगे उसमें माइनस कर देंगे 6,825 रुपए।
तो यहाँ पास जो अमाउंट निकल करके आएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 77,175 रुपए। तो यहाँ पास हम लिख लेते हैं 77,175 रुपए। अब यहाँ पास देखिए 1,23,975 रुपए अनुभव शेष के रूप में लेगी और काजल जो है 77,175 रुपए शेष के रूप में लेगी। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ ये सेशन के माध्यम से आप लोगों को ये सवाल समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और आ गए होंगे भैया, आ जाएंगे क्या, आ जाएंगे का सवाल पैदा नहीं होता, आ गए होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया साझेदारों का पूंजी खाता आपको बनाने को कहा जाता है और क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि आपको क्या करना है, किस पद्धति से साझेदारों का पूंजी खाते तैयार करने हैं। तो आप क्या करोगे, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करोगे। और अगर आपको बोल दिया है साझेदारों में कि भैया वर्ष 2002 का जो वेतन था आजाद के द्वारा निकाल लिया गया तो उसका समायोजन आप लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं करोगे। नेक्स्ट था मैंने आपको बताया कि वर्ष के दौरान यदि आपको क्वेश्चन में लाभ दिया है, वर्ष के दौरान, वर्ष की समाप्ति पर नहीं, वर्ष के दौरान बोला गया है, जैसे कि 45,000 रुपए अनुभव और काजल को लाभ हो रहा था प्यारे बच्चों, तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, केवल और केवल लाभ हानि का विभाजन करेंगे लाभ हानि नियोजन खाते में और साझेदारों से संबंधित अन्य किसी व्यवहारों का समायोजन हम लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जब साझेदारों के पूंजी खाते बनाएंगे तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से बनाएं, जिसमें हमने देखा कि साझेदारों से संबंधित जो भी व्यवहार थे हमने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिए थे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं इस सेशन के माध्यम से ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों अगले एक मात्र और सेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं, लाभ की गारंटी वाला क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जिसमें साझेदारों के द्वारा क्या किया जाता है, एक साझेदार के द्वारा दूसरे साझेदार को लाभ की गारंटी दी जाई रहती है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के बारे में मैं अगले सेशन में बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को ये सेशन और ये जो क्वेश्चंस थे वो समझ में आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे सदा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।